हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी ब्रिज पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में। अल्फ़ाबेट टेस्ट मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। जिसका ओरिजिनल ऑर्डर क्या होता है, जिसका ओरिजिनल ऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि ए से शुरू होता है और जेड पे ख़त्म होता है, इंड होता है। जैसे कि नंबरिंग देखेंगे तो ए को 1 से डिनोट करते हैं, बी को 2 से डिनोट करते हैं, सी को 3 से डिनोट करते हैं। उसी तरह आगे जैसे जैसे लेटर बढ़ते जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स आते जाएंगे, वैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा और जेड को हम लोग 26 डिनोट करेंगे। उसी तरह से हमें इन सभी अल्फ़ाबेट्स को हमें याद भी करने होते हैं। याद करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक हमारे पास है, जिसे हमने इजोटी सेलेक्ट किया हुआ है। इजोटी मतलब का सभी लेटर्स, सभी अल्फ़ाबेट्स 5 के डिफरेंट पे डिनोट किए गए हैं। जैसे ई को E5, J10, O15, T20 एंड Y25। इसी तरह से और भी आसान ट्रिक है, जैसे कि सी फिलोरक्स मतलब प्रत्येक को थ्री के डिफरेंस पे हमने डिनोट किए हुए। जैसे C3, F6, I9, L12, O15, R18, U21 एंड X24। कभी कभी हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में हम लोग कैसे लिखेंगे? रिवर्स ऑर्डर में जेड से हम लोग शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे, हम लोग ओरिजिनल ऑर्डर में कैसे हमने किया था, ए से शुरू किया था और जेड पे इंड किया था। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, जेड से शुरू करेंगे और ए पे इंड करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जेड से शुरू किया है और ए पे इंड किया गया है। अब इसमें भी जैसे जैसे अल्फ़ाबेट आते जाएंगे वैसे वैसे नंबर इंक्रीज करते जाएंगे 1 बाई 1। जेड को हमने 1 से डिनोट कर दिया, वाई को 2 से, एक्स को 3 से, डब्लू को 4 से। इसी तरह हमने ए को 26 से किया है। ठीक है, इस हमने रिवर्स ऑर्डर को भी याद करने का दो ट्रिक रखे हुए हैं अपने। जैसे कि VQLGB जो कि 5 के डिफरेंस पे डिनोट किए गए। जैसे V को 5, Q को 10, L को 15, G को 20 एंड B को 25। एंड जैसा हम लोगों ने ओरिजिनल ऑर्डर में सी फिलोरक्स को किया था, उसी तरह हमने क्या किया है यहाँ पे XUROLIFC को किया है। ये कितने पे 3 के डिफरेंस पे है, सभी 3 के डिफरेंस पे यहाँ पे है। जैसे कि X को हमने 3 डिनोट किया है, U को 6 किया है, R को 9 किया है, O को 12 किया है, L को 15 किया है, I को 18 किया है, F को 21 किया है और C को 24 किया है। हमारे क्वेश्चंस में कभी कभी लेफ्ट इंड के बारे में बतलाए जाते हैं। लेफ्ट इंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या राइट इंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जब भी हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ओरिजिनल ऑर्डर में लिखा हुआ मिलेगा, ओरिजिनल ऑर्डर बोलेगा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ए से जेड तक लिखेंगे, जिसमें कि हमारा लेफ्ट इंड क्या कहलाएगा, ए हमारा लेफ्ट इंड कहलाएगा और जेड हमारा राइट इंड कहलाएगा। जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ रहेगा तो हमारा जेड जो है, जेड लेफ्ट इंड कहलाएगा और ए राइट इंड कहलाएगा। कई क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलते हैं, दिया हुआ रहता है क्या कि इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ मतलब क्या, जैसे कि ए से जेड तक टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो हाफ कितना हुआ, तो ए से लेकर के एम तक टोटल 13 लेटर होते हैं और एन से लेकर जेड तक टोटल 13 लेटर्स होते हैं। तो इस तरह हमने डिवाइड किया है। जैसा कि हमने देखा, हमने लिखा है एम से शुरू किया, फर्स्ट हाफ की बात की, मतलब फर्स्ट हाफ मतलब क्या, ए से लेकर एम तक को हमने रिवर्स कर दिया। पहले एम लिखा है और लास्ट में इंड किया है जेड से। यहाँ पे हमारा लेफ्ट इंड क्या हो जाएगा, लेफ्ट इंड हो जाएगा हमारा एम और जेड क्या हो जाएगा, राइट इंड हो जाएगा। ओके,
कई क्वेश्चन में सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर ऐसा आता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए से एम तक एकदम जैसा ओरिजिनल ऑर्डर में होता है वैसा ही ओरिजिनल लिखेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ क्या होता है एन से लेकर के जेड तक, जिसे हम क्या करेंगे रिवर्स में कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है ए से एम तक जैसा ओरिजिनल ऑर्डर में होता है वैसा ही हमने लिखा है, लेकिन एन से जेड तक को हमने क्या किया है रिवर्स कर दिया है। एम के बाद हमने एन नहीं लिखा है, हमने जेड लिखा है, उसके बाद वाई फिर एक्स। क्यों? क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर किया हुआ है सेकेंड हाफ को। क्वेश्चंस में ऑपोजिट लेटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता क्या है ए जेड, ए का मतलब ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट क्या होगा जेड होगा। बी का अपोजिट क्या होगा वाई होगा। सी का अपोजिट क्या होगा एक्स होगा। सिमिलरली डी का अपोजिट क्या होगा डब्लू होगा। हमने कुछ ट्रिक भी रखे हुए हैं इन्हें याद करने के लिए कि कैसे हम इन्हें याद करेंगे। डी का अपोजिट डब्लू। अब ज़्यादातर जैसे शुरू के कुछ तो याद हो जाएंगे, जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स, और आगे डी डब्लू। डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू। तो इसके लिए हमने ट्रिक रखा हुआ है क्या डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब डिस्टिल्ड का डी एंड वाटर का डब्लू। ये हमारा क्या होगा ट्रिक होगा। जब भी कोई पूछेगा कि डी का अपोजिट क्या होगा तो डब्लू, आप ध्यान रखेंगे डिस्टिल्ड वाटर, और आसानी से बता पाएंगे कि डब्लू डी का अपोजिट होता है और डी डब्लू का अपोजिट होता है। ओके, हम लोग आगे देखेंगे ई का अपोजिट। ई का अपोजिट बी होता है। इसे आसानी से याद करने के लिए हम लोग एक वर्ड को याद करेंगे जो क्या होता है लव। लव में एल जो होता है वो ओ के अपोजिट होता है और भी जो होता है वो ई का अपोजिट होता है। ये दोनों में दो पेयर हैं और दोनों पेयर में सभी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एल का अपोजिट ओ होगा, ओ का अपोजिट एल होगा, बी का अपोजिट ई होगा, ई का अपोजिट बी होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे एफ का अपोजिट। एफ का अपोजिट क्या होगा एफ का अपोजिट यू होगा। जैसे कि इसके लिए हमने ट्रिक रखा है क्या फॉरेन यूनिवर्सिटी। फॉरेन का एफ और यूनिवर्सिटी का यू, ये दोनों लेटर एक दूसरे में, ये दोनों अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एफ के अपोजिट होंगे यू और यू के अपोजिट होंगे एफ। उसी तरह जीटी में जी के अपोजिट टी होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या ट्रिक रखा है जीटी रोड। जीटी रोड मतलब जी के अपोजिट टी होते हैं और टी के अपोजिट जी होते हैं। ठीक है, हमने रखा क्या एच का अपोजिट एस। एच एस मतलब हाई स्कूल हमने ट्रिक रखा है। हाई का एच और एस स्कूल का एस। एच जो है एस का अपोजिट होता है और एस जो है एच का अपोजिट होता है। इस तरह हमें याद करने में बहुत ही आसानी होती है। हमने आई आर को देखेंगे। आई आर को हमने ट्रिक रखा है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे हमने रखा है। ठीक है, इंडियन का आई और रेलवे का आर एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। ठीक है, इस तरह हमें याद करने में आसानी होगी। जे क्यू, हमने एक साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर का नाम ले तो जैक कालिस। जैक कालिस जिसमें जैक का जे लेंगे और कालिस का क्यू, यहाँ पे जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, फिर के और पी को देखेंगे जहाँ पे हमने एक बुक का ऑथर का नाम लेंगे के पी ठाकुर। के पी ठाकुर ये बेसिकली इंग्लिश बुक्स के राइटर हैं। तो इन्हें के और पी एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। इस तरह हमें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। हमने एल ओ से संबंधित हमने लव के बारे में बता ही दिया था कि एल तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और भी ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंड एम एंड एन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, बेसिकली एम का नंबर क्या होगा 13 होता है और एन का 14। दोनों एक ही अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। एम और एन दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हमें रिमेंबर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये थी दोस्तों अल्फ़ाबेट टेस्ट से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि आप सभी को बताना हमें बहुत ही ज़रूरी थी, जिस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से संबंधित। पहला क्वेश्चन है हमारे पास
पहला क्वेश्चन है विच लेटर इज 8th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द राइट। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम पहले देखेंगे कि ऑर्डर क्या है, आखिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हम ओरिजिनल ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे। जैसा हमने लिखा है ए से जेड तक हमने ओरिजिनल ऑर्डर को लिखा है। जब हमने ऑर्डर पता चल गया, ऑर्डर हमने जान लिया कि क्या कौन सा ऑर्डर में हमें लिखना है अल्फ़ाबेट्स को, उसके बाद हम क्वेश्चन के राइट साइड से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड में देखेंगे पहला क्या आता है, पहले क्या आया राइट। राइट मतलब क्या, हमें राइट इंड लेना है, राइट इंड लेना है। राइट इंड हमारा क्या होगा जेड। ओरिजिनल ऑर्डर का राइट इंड क्या होता है जेड। ऑर्डर के बाद हम क्या पता करेंगे, इंड का पता करेंगे कि इंड कौन सा है हमारा, ठीक है। इंड के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्या है हमारे पास 11th लेटर। अब इंड से 11th लेटर कौन सा है, ये तो इंड से 11th लेटर हमारा पी होगा। हमने पी रिवर्स ऑर्डर में बताया था, तो पी को क्या कहा था 11th लेटर हमने कहा था। एक बार हम काउंट भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 11th लेटर हो जाएगा। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, 11th के बाद क्या है फिर राइट आया। राइट मतलब पी का राइट। राइट इंड हमारा क्या है इधर है, राइट इंड यहाँ पे है। तो राइट इंड की तरफ हम चलेंगे। राइट इंड की तरफ कितना लेटर, 8th लेटर। क्यू से हम 8th लेटर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमसे यदि चाहे तो 11 प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 11 माइनस करेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा 3। 3 मतलब राइट से 3 कौन सा है एक्स होगा, तो एक्स हमारा क्या होगा दोस्तों एक्स आंसर हो जाएगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों लिखा हुआ है इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। हमें क्या पता चला यहाँ पे ऑर्डर पता चला। कैसा ऑर्डर पता चला, तो लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है। अब रिवर्स आगे देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल विथ 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। हमें ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब क्या देखेंगे, हमें ऑर्डर पता चल गया, क्या रिवर्स ऑर्डर लिखा है, ओरिजिनल नहीं रिवर्स ऑर्डर की यहाँ पे बात कर रहा है। हमने क्या किया रिवर्स ऑर्डर में पहले अल्फ़ाबेट्स को लिख रखा है। अब देखेंगे क्वेश्चन के सबसे राइट साइड से चलेंगे और हमें क्या पता चला लेफ्ट, तो हम पहले लेफ्ट के पास आएंगे। हमें लेफ्ट से, लेफ्ट हमारा रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट क्या होता है जेड होता है, ठीक है। और लेफ्ट से कौन सा लेटर जाना है दोस्तों 14th लेटर जाना है। हमें पता है, हमने पहले भी नंबरिंग बताया था 14th लेटर कौन सा होगा एम होगा। हम आप लोगों को काउंट करके दिखला देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारा एम क्या हो गया 14th लेटर कौन सा हो गया 14th लेटर हमारा एम हो गया यहाँ पे। इस प्रकार हमारा सेकेंड प्रश्न का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर एम होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे दिया हुआ है इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। ऑर्डर क्या, हम लोग को ऑर्डर क्या पता चला, एक तो रिवर्स, लेकिन रिवर्स के साथ एक और चीज़ है सिर्फ सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमको कौन सा सेकेंड हाफ को करना है, ठीक है, सेकेंड हाफ को करना है। सेकेंड हाफ मतलब एन से लेकर जेड तक को हम क्या करेंगे रिवर्स करेंगे। हमने किया है एन से लेकर जेड तक को रिवर्स कर रखा है। देन विच, क्वेश्चन क्या है विच लेटर विल बी 9th ऑफ द राइट ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन। हमें ऑर्डर पता चल गया क्या है। अब हम क्वेश्चन के सबसे लास्ट से, लास्ट मतलब राइट से हम पढ़ना शुरू करेंगे और हमें क्या पता चला लेफ्ट इन मतलब ए के पास आएंगे। हमारा लेफ्ट इन क्या है ए है। उसके बाद क्या है 8th लेटर, तो एक से लेफ्ट से 8th लेटर कौन सा होगा हमें पता है।
हमारा एच क्या होगा, 8th लेटर होगा। फिर 8th के राइट, अब राइट हमारा क्या होगा, राइट इंड ये है, ये राइट इंड है तो हम इधर की तरफ भागेंगे, इधर की तरफ चलेंगे। फिर राइट के बाद क्या आया, 9th आया, 9th मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा 9th लेटर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ Z इज रिटन इन द प्लेस ऑफ B, क्वेश्चन क्या कह रहा है, Z इज रिटन इन द प्लेस ऑफ B एंड X इज रिटन फॉर A, W फॉर D, U फॉर C एंड T फॉर F एंड सो ऑन, देन हाउ विल बिग फेस बी रिटन। कह रहा है कि यदि हम B के प्लेस पे Z को लिखते हैं, A के प्लेस पे X को लिखते हैं, D के प्लेस पे W को लिखते हैं, C के प्लेस पे U को लिखते हैं, F के प्लेस पे T को लिखते हैं, इस प्रकार बिग फेस के प्लेस पे क्या लिखाएगा, बिग फेस के कैसे हम लिखेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कुछ चीज़ को नोटिस करेंगे। जैसे कि पहला चीज़ देखेंगे क्या, कि बी और ए पर दो को पेयर बना के, दो अल्फ़ाबेट्स को पेयर बना करके रिवर्स कर दिया है। फिर डी और सी यहाँ पर भी रिवर्स किया गया है, ई और एफ यहाँ पे भी रिवर्स किया गया है। इस तरह हम आगे भी इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमें पता है जैसा हमारा क्वेश्चन कहेगा हमको ठीक उसी डायरेक्शन में वर्क करना है, तभी हम IQ का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो B को Z का है, A को X का है। हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -2 है, हम -2 देखेंगे। और जब भी पेयर चेंज हो रहा है तो -1, फिर पेयर के अंदर चेंज कर रहे हैं तो -2, फिर -1, फिर -2। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, -2 फिर -1, -2 फिर -1, ये जो है हमारा सीक्वेंस चल रहा आ रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह हम आगे भी क्या करेंगे, F से E लाने के लिए -2 करेंगे, R आ जाएगा। फिर E से H के लिए हम -1 करेंगे, तो R-1, R मतलब क्या हुआ 18 और -1 क्या हुआ 17 हुआ। 17 हमारा क्या होता है, Q होता है, यानी हम जैसा हमने लिख रखा है। फिर Q-2 O होगा, फिर O-1 N होगा, और N-2 क्या होगा, L होगा। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम लिखते हैं क्या, बिग फेस को कैसे हम लिखेंगे ये हम बताते हैं। बिग फेस को जैसा हमने डिनोट किया है, बी को क्या लिखा है Z, और फिर आई के लिए हमने क्या रखा है, L रखा है। जी को क्या डिनोट किया है, O डिनोट किया है। F को क्या किया है, T किया है। A को क्या किया है हमने, X किया है। C को क्या किया है, U किया है। E को क्या किया है, R किया है। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द नंबर्स ऑफ द क्लॉक आर सब्स्टिट्यूटेड बाय लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इन एन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। एंटी क्लॉक डायरेक्शन मतलब क्या, ऑपोजिट, घड़ी के विपरीत दिशा में। 3 is substituted by C, 3 is substituted by C, 2 is substituted by E, 1 is substituted by H and 12 is substituted by L। ओके, हम जैसे देखेंगे हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सीक्वेंस बनाया हुआ है 3 2 1 12 11 10। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोस्तों। तो हमने क्या देखा, 3 को C डिनोट किया है, 2 को E किए हुए हैं, 1 को H किया हुआ है, 12 को L। दोस्तों देखेंगे क्या यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि +2 +3 +4 +5, इस तरह से हमारा सीक्वेंस बना हुआ है। इस तरह हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, देयरफॉर बाय विच लेटर 10 विल बी सब्स्टिट्यूटेड। हमने क्या देखा दोस्तों, तो 10 किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, W से, तो W हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम अल्फ़ाबेट टेस्ट से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग खुद करेंगे, आप लोग से नहीं हो पाएगा तो हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके देंगे।
आप अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया। 10 क्वेश्चन है, हमने 5 को सॉल्व कर रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है, बाकी 5 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।